हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर 8। इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लो मेजरमेंट्स। ये हमारा पार्ट 1। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आइए देखते हैं। कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, वेंचुरीमीटर, पिटोट ट्यूब, करंट मीटर, ये 4 टॉपिक हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नोचेस एंड वियर्स, और लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओरिफिस एंड माउथ पीस। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, फ्लो मेजरमेंट्स इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज। किसी भी फ्लो का जो डिस्चार्ज है और उसकी वेलोसिटी हम जिन इक्विपमेंट्स के थ्रू मेज़र करते हैं, उन इक्विपमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें हम वॉल्यूम, रेट, फ्लो, इन सभी को कैलकुलेट करेंगे। रेट मीटर्स क्या होते हैं, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी है और कहीं पे जो लिक्विड है पाइप में या ओपन चैनल में उसकी डिस्चार्ज कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, इन सभी को हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर एंड वेंचुरीमीटर जो पाइप में फ्लो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। वियर्स एंड नोचेस जो होते हैं वो किसी भी ओपन चैनल में डिस्चार्ज मेजर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही ओरिफिस एंड माउथ पीस जो होते हैं वो किसी भी रिजर्वायर या टैंक के डिस्चार्ज को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आइए हम एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये होता है हमारा वेंचुरीमीटर। ओके, ये पाइप में ऐसे कनेक्ट किया जाता है। इसमें 2 ट्यूब्स, 2 इनलेट होते हैं। इस पे हम एक यू ट्यूब मैनोमीटर को इंसर्ट करते हैं और उसके जो हाइट में डिफरेंस आता है लिक्विड में, उससे हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कितना डिस्चार्ज होता है। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। दिस इज सिंपल एंड रिलायबल डिवाइस एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, लार्ज डायमीटर पाइप्स। ओके, जो लार्ज डायमीटर पाइप्स है वहाँ पे हम फ्लो रेट को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये बेस्ड है बर्नौलीज इक्वेशन पे। ओके, लार्ज साइज वेंचुरीमीटर बनी होती है कास्ट आयरन की, और स्मॉल साइज जो हमारे वेंचुरीमीटर होती है वो बनी होती है ब्रॉन्ज की। ओके, आइए देखते हैं अब इसके कंस्ट्रक्शन। ये 4 चीज़ों के मिक्स से बना है। जैसे फर्स्ट है हमारा सिलेंड्रिकल एंट्रेंस सेक्शन। ये देखिए, ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल एंट्रेंस सेक्शन, जिस तरफ से वाटर एंटर कर रहा है वो है हमारा सिलेंड्रिकल एंट्रेंस सेक्शन, जिसमें इसका क्रॉस सेक्शन जो डायमीटर है वो पाइप के डायमीटर के इक्विवेलेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कन्वर्जिंग कोनिकल सेक्शन। ये है कन्वर्जिंग कोनिकल सेक्शन, ये जिसमें पाइप आगे साइज में छोटी हो जाएगी और उस सेक्शन को बोलते हैं कन्वर्जिंग कोनिकल सेक्शन। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये पार्ट हमारा है कन्वर्जिंग पार्ट। इसके बाद आता है हमारा थ्रोट। ये जो साइज़ में काफ़ी कम हो जाता है इसको बोलते हैं थ्रोट। ओके, इसके बाद ये फिर से अपनी शेप दोबारा गेन कर लेता है और इस सेक्शन को बोलते हैं डाइवर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रोट एंड डाइवर्जिंग पार्ट। ओके, इन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है सिलेंड्रिकल एंट्रेंस सेक्शन। इसमें क्या है, इसका जो डायमीटर है सिमिलर होता है हमारा जो पाइप है। लेंथ, इसकी लेंथ स्ट्रेट होती है जो कि 10 से 5 गुना होती है हमारे जो पाइप डायमीटर के लेंथ के इक्वल। ओके, जो हमारा पाइप का डायमीटर है तो उसके 5 से 10 गुना इसकी लेंथ होती है। ओके, और इसमें जो हमारा स्ट्रेट पोर्शन होगा सिलेंड्रिकल, उसमें कोई भी फिटिंग्स नहीं होनी चाहिए टू अवॉइड टर्बुलेंस। अगर वहाँ पे कोई फिटिंग्स होती हैं तो उसकी वजह से टर्बुलेंस हो सकता है वहाँ पे, बट वहाँ पे कोई फिटिंग नहीं होनी चाहिए टू अवॉइड टर्बुलेंस। ओके, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है
converging conical section. In this part, pipe is tapered uniformly. ओके, ये हमने अभी फिगर में देखा था। ये पार्ट यूनिफॉर्मली टेपर्ड होता है, इसका एंगल होता है 21 डिग्री ±2। ओके, 21 डिग्री ±2 होता है इसका एंगल। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेज एज इट पासिस थ्रू द कन्वर्जिंग सेक्शन। जैसे जैसे लिक्विड कन्वर्जिंग सेक्शन से पास होता है वैसे ही इसकी जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इन दिस सेक्शन स्टैटिक प्रेशर इज़ लेस। इस सेक्शन में जो हमारा स्टैटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है थ्रोट। दिस इज ए सिलिंड्रिकल सेक्शन हैविंग मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये मिनिमम होगा, और जो थ्रोट का डायमीटर होता है ये 1/4 to 1/2 टाइम्स होता है जो हमारा पाइप का डायमीटर होता है। पाइप के डायमीटर से हाफ या 1/4 इसका हमारा डायमीटर होता है। ओके, थ्रोट इज लाइंड विद ब्रास और मशीन्ड स्मूथ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जो हमारा थ्रोट होता है उसको हम अंदर से लाइन करते हैं, यानी कि अंदर एक लेयर लगाते हैं, या फिर लेयर लगाने की जगह हम ब्रास की लाइनिंग करते हैं, या फिर उसको अच्छे से स्मूथ ग्राइंड करते हैं, स्मूथ मशीन करते हैं, ताकि वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे हम अंदर स्मूथ लाइनिंग या फिर मशीन की जाती है उस पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन। डाइवर्जिंग सेक्शन, इन दिस सेक्शन डायमीटर ऑफ पाइप चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू द डायमीटर ऑफ द मेन पाइप। ओके, अब थ्रोट से जो मिनिमम मेन हमारा पाइप है उसके डायमीटर के जो चेंज होता है वो होता है डाइवर्जिंग सेक्शन के थ्रू। इसका एंगल होता है हमारा 5 to 15 डिग्री। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी रिकवरी होती है वापस। ओके, जिस स्पीड से वो आ रहा है उसके बाद उसकी स्पीड कन्वर्जिंग सेक्शन में बढ़ जाती है, बट डाइवर्जिंग सेक्शन में ये दोबारा अपनी काइनेटिक एनर्जी को रिकवर कर लेता है। एडवांटेजेस, अब जो हमारा वेंचुरीमीटर है इसको लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू इंस्टॉलेशन इन द पाइप इज़ स्मॉल एंड हाई प्रेशर रिकवरी इज़ पॉसिबल। ओके, इसका मतलब क्या है, जो हेड लॉस है वो काफ़ी कम होता है इसमें, क्योंकि इसका अंदर की लाइनिंग होती है और ये काफ़ी स्मूथ सरफेस का होता है अंदर से, तो वहाँ पे फ्रिक्शन के जो लॉसेस होते हैं, हेड लॉस, वो काफ़ी कम होता है, तो प्रेशर रिकवरी हम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ड्यू टू लो लॉसेस, यहाँ पे लॉसेस कम होते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज़ हाई। ओके, वहाँ पे लॉस कम होते हैं तो ये ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, चांसेस ऑफ क्लॉगिंग ड्यू टू सेडिमेंटेशन इज़ स्मॉल। ओके, अगर इसका अंदर का सरफेस काफ़ी स्मूथ है तो वहाँ पे जो भी सेडिमेंटेशन है वो नहीं होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, और वहाँ पे कोई भी क्लॉगिंग नहीं होगी, कोई भी जमाव नहीं होगा मिट्टी का। ओके, दिस इज़ आइडियली सूटेड फॉर लार्ज फ्लो। ये जो वेंचुरीमीटर है जब लार्ज फ्लो होता है पाइप्स का, वहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं, और इसकी जो रूल्स रेगुलेशन है काफ़ी सालों से इसको एस्टेब्लिश किया गया है, तो इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, काफ़ी सालों की एप्लीकेशन इस पे हम यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशंस, अब जो हमारी वेंचुरीमीटर है इसको लगाने के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे द स्पेस रिक्वायरमेंट इज़ मोर ड्यू टू इट्स लॉन्ग लेंथ। इसकी लेंथ काफ़ी लॉन्ग होती है, लंबी होती है, तो इसकी जो हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसके लिए काफ़ी लंबी स्पेस का ज़रूरत होगी हमें, जो कि काफ़ी जगह पे पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इन इंस्टॉलेशन एंड रिप्लेसमेंट। जैसे ही इसका कोई पार्ट डैमेज होता है तो उसको ये दोबारा से री इंस्टॉल करना या फिर उसकी मेंटेनेंस करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी वेंचुरीमीटर है, दोनों तरफ इसको ये जो क्रेन्स हैं इनको हाइड्रास बोलते हैं, इनके थ्रू इसको उठाया गया है।
काफ़ी बड़ी है लेंथ में ये। ओके, अब इसमें एक और लिमिटेशन है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर पाइप डायमीटर बिलो 75 mm। जैसा कि इसमें बताया है 75 mm की पाइप से, डायमीटर की पाइप से अगर छोटी पाइप है तो उसके लिए ये वेंचुरीमीटर सूटेबल नहीं होती है। ओके, अब आता है इसका रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। वेंचुरीमीटर के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट ये है अंडर आइडियल कंडीशन, जब कंडीशन आइडियल है, और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनी लॉसेस। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है, जिसमें हम कोई भी जो लॉस होता है इंटरनल उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, बट एक्चुअल में इसमें काफ़ी टाइप के लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन लॉस होते हैं, कोई बैंड लॉस होते हैं, या फिर काफ़ी सारे इसमें थर्मल एक्सपेंशन या वाटर जो ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन, काफ़ी सारे इसमें लॉसेस होते हैं। उन सभी को हम इसमें अवॉइड करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल। बट एक्चुअल में ये सारे लॉसेस वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो एक्चुअल जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो थ्योरेटिकल के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। ओके, अब ये देखिए, ये एक वेंचुरीमीटर है, यहाँ पे एक यूट्यूब मैनोमीटर है, यहाँ पे दो एरियाज़ हैं A1 एंड A2। A1 है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन 2, ये हमारा A2। H है हमारा डिफरेंस हाइट ऑफ पीजियोमेट्रिक हेड, ये जो पीजियोमीटर है यूट्यूब का, सॉरी ये यूट्यूब का जो हाइट में डिफरेंस है लिक्विड का, ये है H। और G है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इससे हमारा जो फाइनल रिलेशन आता है वो ये आता है, Q थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज इक्वल टू A1 A2 अंडर 2GH डिवाइड बाई A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर का अंडर रूट। ओके, ये आता है हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। इसका डेरिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कम पूछा जाता है। हम डायरेक्ट इसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, जितने भी हमारे कोई भी डेरिवेशन आता है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट को ही उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके जो डेरिवेशन है बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत रेयर चांस है कि कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में उसको पूछा जाता हो। इनसे रिलेटेड या तो इनकी डायरेक्ट रिलेशन आते हैं या फिर इनके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आता है। अब नेक्स्ट आता है अंडर एक्चुअल कंडीशन। अब जो एक्चुअल कंडीशन होती है जिसमें हम लॉसेस को कंसीडर करते हैं, तो उसमें हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ये उसमें ऐड हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। बाकी हमारे एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। इसमें क्या हो जाएगा, Q एक्चुअल थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो जाएगा CD A1 A2 अंडर 2GH डिवाइड बाई अंडर रूट A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर। ओके, ये था हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर। अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इट इज़ द वैल्यू लेस देन 1। ये हमेशा लेस देन 1 होती है और 0.96 से 0.98 के बीच में ये लाई करती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब क्या होती है, ये देखिए, ये होती है हमारी पिटोट ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब होती है जो कि L शेप में बैंड होती है, 90 डिग्री पे बैंड होती है। जो पार्ट हमारा पानी में डूबा होता है उसको बोलते हैं बॉडी, ये पार्ट हमारा बॉडी है। और जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड होता है इसको बोलते हैं स्टेम। ओके, अब जब पानी इधर से फ्लो करता है तो इस पाइप में ये स्टेम में राइज करता है, और इस हाइट के डिफरेंस से हम कैलकुलेट करते हैं कि वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। वाटर की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन ए पाइप और इन ए चैनल। किसी भी चैनल में या किसी भी पाइप में किसी भी पॉइंट पे हम किसी भी लिक्विड की वेलोसिटी बता सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म है और ग्लास ट्यूब की बनी होती है, बैंड एट राइट एंगल पे जो बैंड होती है। लोअर एंड इज कॉल्ड बॉडी एंड अपर एंड जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड होता है उसको स्टेम बोलते हैं। अब द प्रेशर फार अवे फ्रॉम द ट्यूब इज नोन एज स्टैटिक प्रेशर।
अब स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जो हम पिटोट ट्यूब कहीं पे लगाते हैं, किसी पॉइंट पे इंसर्ट करते हैं, उसके कुछ दूरी पे जो लिक्विड पे प्रेशर होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। द प्रेशर एट द टिप ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड स्टैग्नेशन प्रेशर। स्टैग्नेशन प्रेशर जो पॉइंट हमारा पिटोट ट्यूब का एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है, उस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर, और उस पॉइंट को बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट, ओके। एट द स्टैग्नेशन पॉइंट द फ्लूइड इज एट स्टेट ऑफ जीरो वेलोसिटी। स्टैग्नेशन पॉइंट पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, और जो वेलोसिटी हेड है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर हेड में। वेलोसिटी हेड कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर हेड में। सो राइज ऑफ लिक्विड इन द स्टेम इज द सम ऑफ स्टैटिक हेड एंड वेलोसिटी हेड, ओके। जो वहाँ पे जो लिक्विड का हेड है वो टोटल सम होता है स्टैटिक हेड का और वेलोसिटी हेड का। अब जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है किसी भी पिटोट ट्यूब की, वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। VTH यानी कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी होगी √2GH, ओके। नेक्स्ट हमारे आती है एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी होती है CV को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, CV √2GH। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी से कुछ ना कुछ कम होती है। तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी में हम डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी को हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज या कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब, इनको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू आती है 0.95, ओके। इससे अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो वेलोसिटी आती है वो आती है एक्चुअल वेलोसिटी। अब ये देखिए, इट इज़ वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द एयर स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड टू मेजर द एयर एंड गैस वेलोसिटी इन इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, सॉरी। ये देखिए, ये फ्लाइट में लगे हुए पिटोट ट्यूब्स हैं। ये देखिए, ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो ट्यूब्स हैं ये इस शेप की हैं, इनको बोलते हैं पिटोट ट्यूब, और इनसे ही हम पता कर सकते हैं कि एयर की स्पीड कितनी है, ओके। द इंस्ट्रूमेंट in which static pressure and stagnation pressure measurement are combined, that is called pitot static tube, okay। जिसमें स्टैटिक प्रेशर और स्टेग्नेशन प्रेशर दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पिटोट स्टैटिक ट्यूब, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट आता है हमारा करंट मीटर। करंट मीटर, करंट मीटर क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है, बट इसका काम बिल्कुल इससे अपोजिट है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट मीटर क्या होता है। ये करंट को मेज़र करता है, करंट की स्पीड या करंट की डायरेक्शन मेज़र करता है, बट ऐसा नहीं है। करंट मीटर जो होता है वो वाटर की फ़्लो को मेज़र करता है, वाटर कितनी स्पीड से फ़्लो करता है तो उसको मेज़र करता है। ये देखिए, इसमें शो किया गया है, एक करंट मीटर है। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इसमें एक रोटेशन एलिमेंट होता है जो कि रोटेट करता है, जैसे जैसे पानी उसके थ्रू पास होता है उस एलिमेंट को वो रोटेट करता है, और उसके रोटेशन को काउंट किया जाता है एक मीटर के थ्रू। ये जैसे मीटर है, इसमें उसके रोटेशन को काउंट किया जाता है और वो बताता है कि उसकी जो फ्लो वेलोसिटी कितनी है। द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट दैट पॉइंट। ये देखिए, इसमें 6 नंबर कप्स होते हैं। ये देखिए, शेप देखिए, कप्स की कप है और एक फ्रेम में अटैच होते हैं, और ये कप्स का जो रोटेशन होती है इन वायर्स के थ्रू मीटर में वो रिकॉर्ड होती है, और इसको बैलेंस करने के लिए इसके पीछे ब्लेड्स लगे होते हैं वेन्स के साथ, और इस सारे अरेंजमेंट को स्टेबल रखने के लिए पानी में एक हैवी वेट, इसको बोलते हैं डेड वेट, नीचे अटैच किया जाता है। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल व्हील्स, बैलेंसिंग वेट, टेल वेन्स और सस्पेंशन केबल। करंट मीटर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कप टाइप करंट मीटर, और इसी को प्राइस करंट मीटर भी बोलते हैं, जो उसका डिस्कस अभी हमने किया है
इसी को बोलते हैं कप टाइप करंट मीटर। और एक और होता है इसमें प्रोपेलर टाइप करंट मीटर। दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट कप टाइप करंट मीटर, ये देखिए इसमें 6 कोनिकल कप्स होते हैं और बकेट्स होते हैं जो कि एक फ्रेम में अटैच होते हैं। वेट ऑफ कप बैलेंस किया जाता है ब्लेडेड टेल वेन्स के थ्रू, जो हमने अभी देखा है। और इसको हम एक वायर और रोप के थ्रू हैंग करते नीचे लटकाते हैं पानी में। एक डेड वेट जो कि 14 किलो के आसपास होता है वो प्रोवाइड किया जाता है इसके बॉटम में, ताकि ये स्टेबल रहे फ्लोइंग वाटर में। ओके, द रिंग ऑफ कोनिकल कप रोटेट्स ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर। जैसे जैसे कोनिकल कप की रिंग है वो रोटेट करेगी पानी की वजह से, पानी के फ्लो की वजह से, वैसे वैसे उसकी रीडिंग है वो मीटर में पानी की वेलोसिटी को शो कर देती है। अब ये है हमारा प्रोपेलर टाइप करंट मीटर। प्रोपेलर टाइप, इसमें क्या होता है, ये अरेंजमेंट है और इसमें एक तार को जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वो कनेक्ट होती है। और ये देखिए ये इसके वेन्स होते हैं। इसको इस टाइप, जैसे ये इंसान इसमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, एक प्रोपेलर टाइप करंट मीटर को पानी में इंसर्ट करके ऊपर से ये टेल, ये हैंगिंग वायर है, इसके थ्रू इसमें ये छोड़ देगा। और जैसे जैसे पानी अपने साथ फ्लो में पानी इसके तरफ आता है वैसे वैसे इसके वेन्स घूमते हैं और इसकी जो रोटेशन है, नंबर ऑफ रोटेशन, वो इस मीटर में रीडिंग बता देती है कि वहाँ पे पानी का फ्लो कितना है। प्रोपेलर टाइप करंट मीटर, इन प्रोपेलर टाइप करंट मीटर द रोटेशन एलिमेंट इज प्रोपेलर इंस्टेड ऑफ कप। इसमें प्रोपेलर होता है ताकि कप नहीं होते। इसमें 2 से 3 ब्लेड्स होते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है जैसा कि हमारा कप टाइप करंट मीटर है। बट ये जो मीटर है प्रोपेलर टाइप काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें आरपीएम थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू करंट मीटर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।